हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है। सोर्स ऑफ एनर्जी का सवाल हर बार एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जो हमें फिर से मिल जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हम दोबारा नहीं मिल पाएगा, वो कौन सा एनर्जी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नेचुरल गैस। हमें दोबारा नहीं मिल सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एनर्जी है जो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल फ्यूल। ये हमें दोबारा नहीं मिल सकता। एक बार अगर हम कोयला को बर्न कर देंगे तो वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो कम होते जा रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक गुड फ्यूल इज वन प्रोसेस। एक अच्छा फ्यूल कौन है, उसका क्या पहचान होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ रहा है ऐसा सवाल। तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट आयोनाइजेशन टेम्परेचर। फिफ्थ, a newly planted sapling usually grows and mature into a tree in more than कितने साल में एक जो प्लांट किया हुआ जो ट्री होता है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 नंबर का डी, 15 ईयर। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल होता है, उसका सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द फ्यूल हैविंग लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे कम जिसका कैलोरीफिक वैल्यू है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वुड। वुड काफ़ी ज़्यादा धुआं भी देता है। इसका जो होता है जलने के बाद इसका ऐश यानी राख बच जाता है। ठीक है, ये सब बैड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वुड। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। इनमें से सबसे जो गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाई आयोनाइजेशन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, आसानी से जल जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा जो है जो वो फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। बायोगैस क्या है? फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल मतलब जो जमीन के अंदर से निकलता है, जैसे कि बरीड एनिमल प्लांट काफ़ी दिन तक 1000, 10,000, 20,000 साल से जो पड़े रहते हैं, जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। और जो बायोगैस है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। 10, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ये सवाल आता है तो अब याद रखना है, पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? तो 10 का ब्यूटेन रहता है। याद रखना है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे पेट्रोलियम में, फिर उसके बाद सीएनजी में, एलपीजी में। तो सबका याद रखना है कि अब पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। 11, द नेचुरल गैस कंसिस्ट। अब नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? तो 11 का मीथेन रहता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन रहता है। 12, द एविएशन फ्यूल विच इज़ यूज्ड इन द इंजन ऑफ जेट एरोप्लेन। इस जेट एरोप्लेन में जो एविएशन फ्यूल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किरोसिन ऑयल। ठीक है, किरोसिन ऑयल हम लोग एविएशन फ्यूल में यूज़ करते हैं। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्डन केक। ओके, ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी नहीं है। 14, द फ्यूल विच इज़ नॉट यूज द थर्मल पावर प्लांट। द थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल जो यूज़ नहीं करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरेनियम। यूरेनियम यूज़ नहीं करते थर्मल पावर प्लांट में। कोल यूज करते हैं, नेचुरल गैस और फ्यूल ऑयल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एलपीजी कंसिस्ट मेनली। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। 16, सोलर सेल आर मेड ऑफ। सोलर सेल किससे बनता है? तो
16 का राइट आंसर होगा सेमी कंडक्टर से, ठीक है, सेमी कंडक्टर। 17 ए हाइड्रो प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाइड्रो प्लांट में क्या होता है, तो डायरेक्ट आंसर याद कर लेना है। जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर वाटर, कोई भी चीज़ जहाँ रुका रहता है उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, उसमें रहता है पोटेंशियल एनर्जी पीई, जैसे तालाब में पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। इसी तरह जो डैम रहता है, जहाँ जब पानी रुका रहता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहता है उसमें, तो ये लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में आया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। 18 इन ऑर्डर टू मेक एन एफिशिएंट सोलर कुकर द कवर ऑफ द कुकर बॉक्स शुड बी मेड ऑफ। जो कवर होता है कुकर, जो कवर होता है सोलर कुकर का, वो किससे बनाया जाता है, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट से, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट से। इंपॉर्टेंट सवाल था। द पार्ट ऑफ द बॉक्स सोलर, द पार्ट ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा पार्ट होता है सोलर कुकर का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्लास शीट कवर। मैंने जितना सवाल लिया है वो सारा प्रीवियस ईयर्स से देख के लिया है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सवाल भी ऐड किया है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ऐड भी है और मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवेज और एसएससी का इसमें है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड नेसेसरी फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑफ एन विंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट। जो विंड टनल रहता है, जो पवन चक्की जिसको बोलते हैं, तो इसको घुमाने के लिए मिनिमम स्पीड कितना चाहिए, तो 20 का ए 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट सवाल। 21 द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, मीथेन। 21 का बी, मीथेन। द राइज ऑफ द सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड इज काउज्ड बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द, किसके कारण, किस ग्रेविटेशन पुल के कारण होता है, तो सबको पता है मून, ठीक है। फुल मून को जब पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा जो टाइड देखने को मिलता है, ठीक है, वो मून के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है। इंपॉर्टेंट सवाल। 23 जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस बाय, जो जियोथर्मल एनर्जी होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है। धरती के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनके उसके फ्यूजन से होता है, ठीक है। ये नहीं होता है कंबसन ऑफ नेचुरल गैस डीप इनसाइड द अर्थ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बट ये जो जियोथर्मल है ये इनसाइड अर्थ के ही होता है, बट फ्यूजन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जियोथर्मल वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मॉडरेटर इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर में, तो ये मैंने केमिस्ट्री भी में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के साथ साथ D2O भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हम किसके यूज करते हैं, मॉडरेटर के लिए। 25 द कूलेंट विच कैन यूज इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब कूलेंट के बारे में पूछ रहा है, तो लिक्विड अमोनिया हर ऑप्शन में मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, लिक्विड अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, किसमें, कूलेंट में। लेकिन मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में ये बहुत कॉमन है, मॉडरेटर में कौन सा यूज करते हैं, बट 10% में ये भी आया हुआ है, ठीक है, कि कूलेंट कौन सा यूज करते हैं, तो लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। 26 द कंट्रोल रॉड्स इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर, इन द रिएक्टर ऑफ द कंट्रोल रॉड यूज्ड इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट आर मेड ऑफ, किसका बनता है, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोरोन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आया है बहुत बार, ठीक है। बोरोन का बनता है क्या चीज, कंट्रोल रॉड, ठीक है, कंट्रोल रॉड। ओके, कूलेंट, लिक्विड अमोनिया और मॉडरेटर ग्रेफाइट, नहीं तो हैवी वाटर। ना 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्विवेलेंट एनर्जी, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, कितनी एनर्जी के बराबर होता है, तो राइट आंसर 931
मिली वोल्ट, ठीक है, 931 मिली वोल्ट। 28 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो इनमें से किसके सोर्स ऑफ मतलब वहाँ से फॉलो नहीं होता है। तो 21 का सन में क्या होता है, जो फ्यूजन नहीं होता है, सॉरी ये फ्यूजन लिखा हुआ है, फ्यूजन नहीं होता है, वहाँ क्या होता है फ्यूजन लिखा होता है, ठीक है। सन में क्या होता है फ्यूजन होता है, और एटम बम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, पावर प्लांट में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और पीस मेकर में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सन। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सोर्स ऑफ एनर्जी सन कैसे होता है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू हीलियम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूजन होता है सन में, ना कि फ्यूजन नहीं होता है। 31 एन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, दो बार रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, एन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। तो 30 का राइट क्या होगा, सही आंसर एटम बम, ठीक है। अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहाँ फॉर्म होता है, एटम बम में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं होता है, रॉड्स कंट्रोल रॉड्स बहुत सारी चीज़ लगाते हैं, हाइड्रोजन बम में नहीं होता, थर्मल पावर प्लांट में नहीं होता, किस में होता है, एटम बम में होता है। 31 द एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस प्रोड्यूसिंग लाइट। जो एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस कौन सा होता है, सबको पता होगा, CFL, ठीक है, CFL। 32 द phenomenon of high and low tides and different in the sea level gives। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टाइडल एनर्जी, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड में क्या होता है, टाइडल एनर्जी आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 विंड इज कॉज्ड ड्यू टू, विंड किसके कारण होता है, तो ऑल ऑफ दिस, वहाँ के लोकल कंडीशन पे भी, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र पुणे वगैरह में ज़्यादा विंड टनल मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हर समय लंबी लंबी हवाएं, जो कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर, जो अभी बताए थे पहले वाले क्वेश्चन में। और रोटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ये भी सही है। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आंसर, अगर कहीं पे ये अगर दिख गया तो, अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस नहीं रहा तो फिर ये अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। 34 ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम, तो राइट आंसर क्या होगा, सोलर एनर्जी से ही सारा एनर्जी हम लोगों को मिलता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है, सन से आने वाले एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। 35 डैश इज यूज एज ए फ्यूल इन द स्पेसशिप, जो स्पेसशिप में क्या फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल ऐसा सवाल बहुत पूछा जा रहा है स्पेस वाले से, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसमें आप लोग क्या करना है, जो स्टैटिक जीके होता है कि कौन सा पावर रिएक्टर कहाँ पर है, सबसे पुराना रिएक्टर कहाँ पर है, वहाँ से भी सवाल बन जाता है, ठीक है, तो उसको भी याद कर लेना है। 36 द फ्रैक्शन ऑफ सन एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ अबाउट, जो सन से जो एनर्जी आती है तो किस फ्रैक्शन में हम लोग को रिसीव होता है, तो 36 का क्या होगा राइट आंसर, डी 47%। 37 डैश आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन OTCE, OTCE मतलब इसमें किस टाइप का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो 37 का बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ वाटर इन द ओशियन, जो हमें जो ओशियन एनर्जी मिलता है। अब जैसे ऊपर का जैसे सी का बहुत सारा लेयर होता है वाटर का, तो कुछ लेयर क्या होता है सन की एनर्जी से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और नीचे का लेयर क्या रहता है, कोल्ड नहीं रहता है, तो क्या होता है हमें वहाँ से एनर्जी वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जो OTCE क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ये वाला जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। 38 टुडे विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस इन इंडिया इन द मोस्ट एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड्स द इंडिया मोस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम लोग का होता है वो कहाँ जा रहा है, तो 38 का राइट आंसर क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलता है, हाइड्रो पावर प्लांट से। 39 व्हाट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंज्यूम मोस्ट ऑफ द नेशन पेट्रोलियम, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ खपत होता है हमारे देश का, ट्रांसपोर्टेशन। 40 हाइड्रोजन बम एंड न्यूक्लियर बम आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, तो राइट आंसर क्या होगा 40 का बी हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे और न्यूक्लियर बम फ्यूजन पे, अभी बताए थे। अच्छा फ्यूजन पे
सन का एनर्जी भी, ठीक है। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, FUSION, और न्यूक्लियर बम में क्या होता है, फीजन होता है, ठीक है, फीजन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, 40 का 40 MCQs हर बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे पीछे भी मैंने एक बायोलॉजी का वीडियो डाला है, ठीक है, उसके पहले भी मैंने केमिस्ट्री का वीडियो डाला है, ठीक है, तो वो सब भी जाके देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करवाया खास करके रेलवेज़ के लिए, जो कि NTPC या फिर SSC के लिए भी है, CHS, सारे मैंने मिक्स करके सवाल लिया हूँ। खास करके RRB, JE, रेलवे, NTPC, इन लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल है, ठीक। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक